तो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं मनोरमा इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँगा, पूरा इनका बिज़नेस मॉडल समझाऊँगा और उसके बाद इनका जो कॉन कॉल हुआ है Q2 का, उसमें मैनेजमेंट ने क्या कुछ कमेंट्री किया है, उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, जो मनोरमा इंडस्ट्रीज़ है, ये अलग-अलग सीड्स जैसे कि सॉल के सीड्स हो गया, मैंगो हो गया, सिया हो गया, ये सब सीड्स का यूज़ करते हैं और उससे ये एक प्रोडक्ट डिराइव करते करते हैं, जिसको ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो जैसे कि कोकोआ से कोकोआ बटर बनता है और उसका यूज़ होता है अलग-अलग प्रोडक्ट्स जैसे कि चॉकलेट्स में, कॉन्फेक्शनरी में, कॉस्मेटिक्स में। वैसे ही इनका जो प्रोडक्ट है जिसको कि ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो ये ठीक वही उसी जगह पे यूज़ होता है। मतलब कि इनके जो क्लाइंट्स हो गए, वो ऐसे ही बिज़नेसेस होंगे जो कि चॉकलेट्स बनाते हों, कॉन्फेक्शनरी के आइटम्स बनाते हों, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स बनाते हों, तो वो सारे बिज़नेसेस इनके क्लाइंट होंगे। और जहाँ-जहाँ पे कोकोआ बटर यूज़ हो सकता है उस वहाँ पे ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का यूज़ होता है। अब कोई भी बिज़नेस जो है वो कोकोआ बटर यूज़ ना करके कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का कोई यूज़ करे जो कि इनका प्रोडक्ट है, जो कि ये स्पेशलिटी फैट्स बनाते हैं अलग-अलग सीड्स का यूज़ करके। तो ऐसा क्यों हो सकता है? तो देखिए, जो मुझे समझ में आता है, एक तो सबसे बड़ा रीज़न है कि प्राइस। जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है वो एक तरीके से कमोडिटी है। उसका प्राइस आप देखेंगे इस समय तो पर टन वो अराउंड 20,000 से $25,000 पर टन उसका रेट चल रहा है। और वही जो इनका प्रोडक्ट है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, वो 5,500 से लेके $6,000 पर टन का है। तो एक तो प्राइसिंग का डिफरेंस है। अब प्राइसिंग डिफरेंस होने से क्या है कि अगर आप कोकोआ बटर का यूज़ ना करके अपने प्रोडक्ट में कोकोआ बटर इक्विवेलेंट का यूज़ करोगे, तो आपका इनपुट कॉस्ट नीचे आ जाएगा। तो आप ज़्यादा मार्जिन अर्न कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के थ्रू। जो आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, उसमें अगर आपका इनपुट कॉस्ट नीचे आ गया, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट्स बनेंगे, आपके मार्जिन्स ज़्यादा बनेंगे। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इनके प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, जो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट है। और दूसरा, कंपनी का कहना है कि इनका जो प्रोडक्ट है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, वो क्या है कि टेक्सचर उससे प्रोडक्ट का, जो आप उससे कोई फिनिश्ड गुड बनाते हैं, तो उसका टेक्सचर जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है, उसमें स्मूथनेस ज़्यादा अच्छी आ जाती है, उसकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। तो ये अलग-अलग बेनिफिट्स ये मैनेजमेंट का बताना है, जो मनोरमा इंडस्ट्रीज़ है इसके मैनेजमेंट का कहना है कि इसलिए इनके प्रोडक्ट की डिमांड है। बट मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मेन रीज़न तो इसमें एक प्राइसिंग का है कि कोकोआ बटर जो है और कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, इनके प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। तो एक तो ये हो गया जिस वजह से काफ़ी डिमांड आ रही है। अच्छा, इसके ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं, पूरे दुनिया में कोई 3 या 4 प्लेयर्स हैं जो कि ये प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ज़्यादा प्लेयर्स भी नहीं हैं। अच्छा, ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं क्योंकि ये जो तरीका है इसको बनाने का, ये जो ऑपरेशंस है इसके, अगर आप वो देखोगे, तो देखिए प्लांट तो कोई भी लगा सकता है, प्रोसेसिंग का जो इनका प्लांट है, वो तो कोई भी आके एक प्लांट लगा सकता है, अगले दिन से बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। बट जो रॉ मटेरियल इसके लिए चाहिए, जो कि सीड्स है, वो इसमें सबसे चैलेंजिंग पार्ट है और वो एक तरीके से क्या है कि इसके बिज़नेस के अराउंड एक मोड क्रिएट कर देते हैं, एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर देते हैं। तो मनोरमा को जो ये सीड्स मिलता है, वो ये सीड्स से ये सोर्स करते हैं जंगल से। जंगल्स में जो ट्राइब्स रहती हैं, उन ट्राइब्स का इन्होंने एक नेटवर्क बना रखा है, उनको ट्रेन कर रखा है, तो वो सब क्या है कि इस सीड्स को कलेक्ट करते हैं जंगल से और लाके इनके कलेक्शन सेंटर में डिपॉज़िट करते हैं। बदले में उनको रुपए पैसे मिल जाते हैं, तो उनके लिए एक विन-विन सिचुएशन हो जाती है। तो यही जो है, ये जो प्रोसेस है, ये एक तरीके से मोट क्रिएट करता है। यही सबसे चैलेंजिंग और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है कि ढेर सारे लोगों को एक नेटवर्क में लाके उनको मैनेज करना। तो कोई भी प्लेयर कल को नया कोई प्लेयर एंट्री करता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही हो जाएगा कि वो रॉ मटेरियल सोर्स कैसे करे? क्योंकि ये 1-2 दिन, 4 दिन का काम नहीं है कि कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लेना। मनोरमा ने क पिछले कई सालों में काम करके इस पे तब जाके ये अपना एक नेटवर्क इन्होंने खड़ा किया हुआ है। इनके बिज़नेस में ये जो है अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में भी इसकी ठीक-ठाक डिमांड है। तो एक्सपोर्ट के थ्रू ये अराउंड 58% के आसपास का रेवेन्यू करते हैं और 42% रेवेन्यू इनका डोमेस्टिक मार्केट से आता है। तो अब बात करते हैं कि कॉन कॉल में क्या कुछ निकल के आया। तो देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने अपना रेवेन्यू का जो गाइडेंस है एफआई 26 के लिए उसको रेज़ कर दिया है। इससे पहले इन्होंने 1050 करोड़ का टारगेट दिया था एफआई 26 के लिए, जिसको कि इन्होंने रेज़ कर दिया है। अब इनका कहना है कि चूँकि इनकी डिमांड अच्छी आ रही है, ट्रैक्शन अच्छा है, तो 1150 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ये एफआई 26 में कर ले जाएँगे। इसके अलावा Q3 में इन्होंने प्लान किया है कि अपने प्लांट को कुछ टाइम के लिए शट डाउन करेंगे, दिसंबर के मंथ में शट डाउन में डालेंगे और उसमें मेंटेनेंस वगैरह परफॉर्म करेंगे, कुछ प्लांट का अपग्रेडेशन होगा और उसके बाद इनकी जो कैपेसिटी है करंट, वो अराउंड 40,000 टीपीए की है, जो कि बढ़ करके 30% से इंक्रीज़ हो जाएगी और
52,000 टीपीए की इनकी कैपेसिटी हो जाएगी। सिर्फ़ ये प्लांट के मेंटेनेंस है। तो अभी इनका प्लांट जो है वो अराउंड 80 टू 85% यूटिलाइज़ेशन पे चल रहा है। जब उसकी कैपेसिटी बढ़ के 52,000 टीपीए की हो जाएगी और वो अगर 100% यूटिलाइज़ेशन पे चली जाएगी, तो इससे ये अराउंड 1800 से लेके 2000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट में फर्दर इन्हें कैपेक्स भी करना है। उसके लिए इन्होंने इनका जो बिरकोनी में प्लांट है, उससे लगा हुआ 20 एकड़ का लैंड एक्वायर कर लिया है। लैंड एक्वायर कर किया है इन्होंने अपने खुद का जो इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू, मतलब जो प्रॉफिट्स कंपनी जनरेट करती है, उसी से इन्होंने प्लांट एक्वायर किया हुआ है। और भी प्लांट लैंड इन्हें एक्वायर करना है, जिसके लिए कि नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और अगले 2 सालों में इन्हें 450 करोड़ का कैपेक्स करना है, मतलब 2 सालों में ये कर लेना है, उनका प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। अब ये 450 करोड़ का जो कैपेक्स करना है, उसमें कुछ पार्ट इंटरनल एक्रूवल से आ जाएगा, कुछ डेब्ट भी लेंगे और कुछ इक्विटी डाइल्यूशन भी करेंगे। तो सब मिला के ये होगा। अभी क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये चीज़ें अभी फाइनलाइज़ नहीं हुई है। अभी ये प्रोसेस चल रहा है। हाँ, ये जो सीड्स इनका जो रॉ मटेरियल है, तो साल साल मैंगो ये सीड्स इन्हें इंडिया से मिल जाते हैं। सिया सीड्स जो है ये लेके आते हैं अफ्रीका से। तो अफ्रीका से ये सीड्स लेके आते थे। तो अभी इन्होंने बुर्किना फासो की गवर्नमेंट से एक एमओयू साइन किया है और वहाँ पे एक प्रोसेसिंग फैसिलिटी लगाएँगे। जिसके बाद क्या है कि वहाँ से अब ये सीड्स नहीं ले आएँगे, वहाँ सीड्स को प्रोसेस करेंगे और बटर इंडिया में इम्पोर्ट करेंगे। तो ये एक तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा और इससे क्या होगा कि इनकी लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो नीचे आ जाएगी। क्योंकि पहले क्या है कि ढेर सारा सीड्स इंडिया में लेके आते थे, उसको प्रोसेस करते थे और ढेर सारे सीड्स से कुछ ही बटर निकलता था, कुछ परसेंटेज उसका बटर कन्वर्ट होता था। अब जो कुछ परसेंटेज बटर कन्वर्ट होता था, अब वही चीज़ केवल बटर ही यहाँ पे लेके आएँगे, तो क्योंकि ढेर जितना बटर बनाने के लिए इन्हें और ढेर सारे सीड्स लेके आने पड़ते हैं, तो ढेर सारा लॉजिस्टिक का कॉस्ट आता है। बट अब ये सिर्फ़ बटर ही लेके आएँगे सीधा-सीधा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट नीचे आ जाएगा। इसके अलावा ब्राज़ील में भी इन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखा है, वहाँ की एक रीजनल कंपनी है, उसके थ्रू उनका प्लांट वगैरह ये यूज़ करेंगे, उनकी जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, उसको यूज़ करेंगे और अपना ये स्पेशलिटी फैट्स, बटर जो है ये वहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इससे अब क्या होगा कि इनको बिना कैपेक्स किए, बिना कोई कैपिटल इन्फ्यूज़ किए हुए तेज़ी से वहाँ पे अपनी कैपेसिटी एक इनकी बिल्डअप हो जाएगी और वहाँ के मार्केट में इन्हें एक एक्सेस मिल जाएगा। इनका 40% रेवेन्यू इनके टॉप 10 कस्टमर से आता है। पहले ये टॉप 3 या टॉप 4 कस्टमर से ये 40% रेवेन्यू आता था, जिसे इन्होंने थोड़ा-सा और डाइल्यूट किया आगे चल के, स्टेबिलिटी लाने के लिए, और अभी इनके पास टॉप 10 कस्टमर हैं जो इनके, वो इनका 40% रेवेन्यू में इनके कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसके अलावा जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 9 से लेके 12 मंथ के होते हैं, चाहे वॉल्यूम को लेके भी, प्राइस को लेके भी। मतलब इनके एग्रीमेंट में वॉल्यूम भी फिक्स हो जाता है और प्राइस भी फिक्स हो जाता है कि कितना वॉल्यूम जाएगा और किस प्राइस पे जाएगा। यूएस में जो इनका एक्सपोर्ट है वो अराउंड 2-3% के आसपास एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में। तो जो भी यूएस में टैरिफ वगैरह का इशू है, उसका इनके टॉप लाइन पे या बॉटम लाइन पे उसको कोई इम्पैक्ट नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल सा इम्पैक्ट है। तो आप देखेंगे मनोरमा का जो बिज़नेस मॉडल है, वो एक मतलब जो इनका प्रोडक्ट है, वो एक तरीके का स्पेशल टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब है तो ये बी टू बी बिज़नेस, बट बी टू बी बिज़नेस में एक तरीके से मोट तो होता नहीं है, बट इनके बिज़नेस में मोट है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो ज़्यादा प्लेयर्स बना नहीं रहे हैं। और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ रॉ मटेरियल है, उसकी सोर्सिंग करना काफ़ी चैलेंजिंग है। आपको एक बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क बनाने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, कई सालों की मेहनत लगेगी, तब तो जाके आप एक बड़ा ठीक-ठाक नेटवर्क क्रिएट कर पाएँगे ट्राइब्स का, जो कि आपको सीड्स कलेक्ट करके देंगे। और उन ट्राइब्स को भी आपको अच्छे से ट्रेन करना होता है, टाइमली उनको अलग-अलग उनको अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये एक काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है, जो कि हर कोई नहीं कर सकता है। तो इन्होंने काफ़ी सालों तक इस चीज़ में काम किया हुआ है, तब जाके इनके पास एक नेटवर्क खड़ा हो पाया है। तो बिज़नेस तो काफ़ी अच्छा है, आगे चल के डिमांड भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। प्लांट की कैपेसिटी और बढ़ाने वाले हैं ये, फर्दर कैपेक्स करेंगे तो वहाँ से भी इनके आगे मतलब रेवेन्यू तो बढ़ते जाएँगे। इस बार भी जो इन्होंने गाइडेंस दिया है, तो लास्ट ईयर अराउंड 750 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया था। इस बार 1150 करोड़ का रेवेन्यू करने का इन्होंने गाइडेंस दिया है। तो अराउंड अराउंड 50-60% के रेंज में इनका जो है टॉप लाइन बढ़ जाएगा इस बार। मार्जिन्स तो मुझे लग रहा है पीक कर गए हैं इनके, जो है मार्जिन्स में मुझे नहीं लगता है ज़्यादा गुंजाइश है। हाँ, ये जो सीड्स वगैरह बुर्किना फासो से ये इम्पोर्ट करते थे, अगर वहाँ से अब बटर इम्पोर्ट करेंगे तो कुछ-कुछ वहाँ से प्राइजेज़ सॉरी
इनका जो इनपुट कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा, तो वहाँ से कुछ मार्जिन इंक्रीज़ हो सकता है। बट मार्जिन इम्प्रूव होने की मुझे ज़्यादा गुंजाइश नहीं दिखती है मनोरमा में, क्योंकि आप देखेंगे तो इनका एबिटा मार्जिन अराउंड 30% के आसपास है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो बी टू बी बिज़नेस में 30% का एबिटा मार्जिन बहुत होता है। तो इतना मार्जिन में ज़्यादा गुंजाइश नहीं दिख रही है। बट ये है कि टॉप लाइन में जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो उतना तो बॉटम लाइन में इम्प्रूवमेंट आएगा ही। तो काफ़ी ठीक-ठाक ग्रोथ आने की आगे भी गुंजाइश है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना खुद का रिसर्च करना है, खुद की स्टडी करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लेना है। ये बस जो चीज़ें अभी बिज़नेस को लेके मुझे समझ में आ रही है, मैंने अपना सिर्फ़ व्यू शेयर किया है। तो इस वीडियो पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आपने पहली बार इस वीडियो को देखा, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं इसी टाइप की वीडियोज़ आगे भी डाल